प्लस 4 के साथ 1 2 2 2, उसका रो और कॉलम छोड़ देने का, तो क्या बचेगा 1 टाइम ऑफ 2 माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 4 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 2, तो आंसर आएगा प्लस 2 माइनस 8, तो आंसर आएगा माइनस 6। पक्का? एक और एग्जांपल करते हैं, 2 माइनस 3 4 2 1 2 माइनस 1 2, पहला काम प्लस माइनस प्लस, चलो 2 ले लो, 2 के साथ क्या क्या आएगा 1 2 माइनस 1 2, माइनस माइनस कौन सा माइनस माइनस बोल रहे हो, ए माइनस माइनस प्लस 3 टाइम्स ऑफ, उसका रो और कॉलम छोड़ दो 2 2 माइनस 1 2, कभी भी रो वाइज पढ़ने का, फिर लास्ट में प्लस 4 रो कॉलम छोड़ दो, तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस माइनस 2, करेक्ट, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस माइनस 2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 2 माइनस माइनस 2 माइनस 1 सॉरी, तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 2 6 प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, अब प्लस माइनस 1 तो आना चाहिए फास्ट फास्ट, तो आएगा 8 प्लस 18 माइनस 4, तो आएगा 26 माइनस 4, आंसर आएगा 22। तो पहला काम क्या है, समझ में आया सबको? पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, डिटरमिनेंट फाइंड करने का। डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद सेकंड वर्क है, सेकंड काम है अपना माइनर फैक्टर्स निकालने का। क्या निकालने का, माइनर फैक्टर्स। माइनर फैक्टर्स 2 बाई 2 के लिए कितने होते हैं, 2 2 जा 4 होंगे, 3 बाई 3 के लिए 9 होंगे, 3 3 जा 9। तो कैसे निकालने का माइनर फैक्टर मैं समझाता हूं पहले। देखो अभी मेरे पास ना मैट्रिक्स है, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, ऐसा बनाए तो मैट्रिक्स है, ऐसा बनाए तो डिटरमिनेंट है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, मैट्रिक्स। अभी मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 4 5, कितने एलिमेंट्स है टोटल, 4, तो 4 माइनर फैक्टर्स आएंगे। तो पहला माइनर फैक्टर कैसे लिखते हैं, M11 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या करने का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देने का, बचा क्या है, तो तुम्हारा आंसर है M11 का आंसर 5 है, समझा? उसके बाद क्या लिखने का, M12 1 2 मतलब वेरी गुड, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या बचा है 4, ये तुम्हारा आंसर है, हो गया रो के साथ। अभी 2 में आ जाओ, M21 21 मतलब फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, हर बार रो पहला होता है कॉलम बाद में होता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 बचा है, करेक्ट। देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 बचा है, तो आंसर आएगा 2। M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, हो गया चारों एलिमेंट्स। ऐसा फाइंड करते क्या, माइनर फैक्टर्स ऑफ 2 बाई 2 मैट्रिक्स। बट अगर मैट्रिक्स 3 बाई 3 का आ जाए, ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स है, बोलो अभी मेरे को चाहिए M11 M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दे, तो एलिमेंट्स कितने बचे, 4 ना, 4 का डिटरमिनेंट निकालने का, -2 1 4 5, तो क्या आएगा -10 -4, आंसर आएगा -40। तो डिटरमिनेंट इधर भी काम आता है। उसके बाद M12 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बोलो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटा दिया तो आएगा -5 -3, आंसर आएगा -5 + 3, आंसर आएगा -2, समझा? M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, बोलो क्या आएगा, -4 -6, आंसर इज -10, समझ रहे हैं? खत्म हुआ क्या? ऐसे कितने एलिमेंट्स के लिए करने टोटल, 9 9 9, अरे 3 बाई 3 है, 3 3 9 होता है, 6 नहीं होता है। M21 21 21 2 1 4 5, 2 5 10 -4, आंसर इज 6। M22 22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बोलो डिलीट करोगे,
क्या था 1 2 1 बोलो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट करें क्या बचेगा 1 1 माइनस 3 5 क्या बचेगा फिर 5 माइनस माइनस 3 8 ऐसे कितने फैक्टर्स फाइंड करने टोटल समझ में आ गया ना मैं फिर से सम में कराता हूँ अभी तो इतना क्लियर है तो सेकेंड स्टेप माइनर फैक्टर क्लियर है तो फॉर 2/2 कितने होते हैं 4 m11 m12 m21 m22 फॉर 3/3 9 होते हैं m11 m12 अप टू m32 m33 एक 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 दो एक तीन दो एक दो 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 तीन 3 1 3 2 3 3 3 3 पे स्टॉप करने का समझा चलो आगे बढ़ते थर्ड थर्ड ये इजी है बहुत इसको हम बोलते हैं को फैक्टर्स जितने माइनर फैक्टर होंगे ना उतने को फैक्टर्स आएंगे तो फॉर 2/2 के लिए कितने होंगे 4 उधर m बोल रहे ना इधर a बोलने का a11 a12 a21 a22 फॉर 3/3 कितने होंगे a11 a12 अप टू a32 a33 इसको फाइंड करने का तरीका एकदम सिंपल है देखो अभी तुमको इधर माइनर फैक्टर्स आए क्या आया m11 तो a11 निकालने का a11 कैसा आएगा -1 + 1 m11 ज्यादा सोचने का नहीं 1 और 1 को ऐड किया तो कितना आता है 2 इवन है कि ऑड है तो इधर जो नंबर है वो कॉपी करो इधर डायरेक्ट 5 लिखने का ऐसा बट करने का डायरेक्ट a12 -1 + 2 m12 बोलो 1 + 2 इवन है कि ऑड है तो इधर जो नंबर है उसका अपोजिट लिखने का इधर 4 है तो -4 है तो उल्टा लिखने उल्टा 4 है तो -4 है तो 4 उल्टा अपोजिट लिखना है a21 देखो इधर 2 है तो क्या लिखने का -2 लिखने का a22 क्यों 2 + 2 4 है 4 इज अ इवन नंबर समझा तो तुम थोड़ा दिमाग लगा के बताओ m11 का आंसर -14 है तो a11 का आंसर -14 ही सेम ही रहेगा m12 का आंसर -2 है a12 का आंसर +2 क्योंकि m12 मतलब 1 2 कितना हो रहा है 3 ऑड है कि इवन है ऑड है तो अपोजिट लिखने का इवन है तो सेम लिखने का m13 -10 ही रहेगा क्योंकि 1 + 3 4 हो रहा है a21 वेरी गुड a22 समझ गए ऐसा क्या फाइंड करने का कोफैक्टर्स इसके बाद ना सिर्फ कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाने का कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए जो दिखता है ऐसा 2/2 दिखता है ऐसा ये है ना ये सारे एलिमेंट्स को लाइन से लिखो a11 a12 a21 a22 ये किसके लिए दिखेगा फॉर 2/2 फॉर 3/3 कैसा दिखेगा a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 समझ में आ रहा है यस और नो अभी लास्ट स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए क्या एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए जब भी तुमको पूछेंगे तो क्या करने का एक कोफैक्टर मैट्रिक्स दिख रहा है इसका ट्रांसपोज करने का यू नो ट्रांसपोज रोज को कॉलम में लिखने का कॉलम को रोज में लिखने का मतलब जो स्टेप आएगा ना मैं बताता हूँ ये आएगा ना उसको ट्रांसपोज कर देंगे अपन ऐसा एडजॉइंट फाइंड करना है बस खत्म इतना मेहनत कर सकते हो ठीक है हम लोग अभी ये स्टेप्स को फॉलो करके ना एक 2/2 करते एक 3/3 करते खत्म ठीक है चलो तुम ही बताओ एक 2/2 का क्वेश्चन तुम्हारा मन अभी नहीं तो याद रख के आएंगे सर तो फिर तो बोल भी सकती है बोलो नंबर्स अरे नंबर्स भी नहीं आ जाते थोड़ा मसाला रहे तो अच्छा है ना माइनस विनस रहे तो थोड़ा मजा आएगा सब प्लस में रहे तो क्या मजा आएगा चलो बोलो ये पहला स्टेप क्या है मेरा पहला स्टेप है डिटर्मिनेंट ऑफ ए चलो फर्स्ट स्टेप करते डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते डिटर्मिनेंट ऑफ 4 1 -6 2 हो गया फर्स्ट स्टेप कंप्लीट
सेकेंड स्टेप क्या है, दिखाता हूं मैं, दिखाता हूं, माइनर फैक्टर। तो माइनर फैक्टर निकालने क्या है, तो हम निकालेंगे माइनर फैक्टर फर्स्ट M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, M12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो, 4। हो गया माइनर फैक्टर का स्टेप कंप्लीट। अब हम लोग जाते हैं को फैक्टर्स में। A11 कैसा आता है, A11 -1 + 1 M11 क्या रहेगा, क्योंकि इवन है। A12 -1 + 2 M12 6। अरे ये भी बोलो, A21 वेरी गुड, A22 जैसा है वैसे ही रहेगा। हो गया कंप्लीट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में क्या बोला है, 3 कंप्लीट। 4 में क्या बोला है, को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो लिखेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू, बोलो कैसा दिखता है, वेरी गुड, A11 जिसको हम लिखेंगे 11 क्या है देखो, 2 6 -1, ये हो गया एडजॉइंट को फैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। अब हम लोग निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज को फैक्टर ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। तो बोलो को फैक्टर मैट्रिक्स दिख रहा है, उसका ट्रांसपोज 2 6 -1 4 का ट्रांसपोज, मतलब कैसा आएगा 2 6 -1 4। क्या क्या समझा क्या, ये रो में था ना उसको कॉलम में लिख दिया, ये रो में था ना इसको कॉलम में लिख दिया, बस पक्का। एक और स्टेप है जिसमें तुमको इनवर्स पूछेंगे, ऐसा ऐसा इनवर्स इसको बोलते हैं, A⁻⁻1। अगर इनवर्स पूछे तो हम ऐसा फाइंड करें 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये सब कॉपी करने का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था 14 आया था, तो इधर पुट करने का 14, और एडजॉइंट ऑफ ए किधर से कॉपी करने का, यहां से 2 -1 6 4 आंसर। पक्का। तो क्वेश्चन कैसा आएगा देखो, ऐसा आएगा, फाइंड A इनवर्स by using adjoint method where A is equals to 2 - 3 4 2। बस ऐसा जब भी आएगा जो मैंने किया वो करने का, पहला सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एडजॉइंट सिक्स्थ इनवर्स। सिक्स्थ समझा ना अभी, तो सिक्स्थ लिखो यहाँ पे, फाइंड A इनवर्स बाय यूजिंग A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। पक्का, कोई डाउट? उसके बाद हम लोग अभी जाते 3/3 में। 3/3 करूं, अरे नहीं यहाँ कुछ तो रेस्पॉन्ड करूंगा, करो आप करो, हम देखेंगे, आप करो, क्वेश्चन बोलो। -5 याद रखना, बड़े बड़े नंबर बोल रहे, कैलकुलेशन तो ही करके बताइए। आगे 2 पे 1 -1 4 3 कौन है 7 वाला, 4 7 सा भी आना चाहिए फिर, ठीक है, 0 भी चलेगा, 0 चाहिए क्या, ले लो बस। स्टार्ट करें, पहला स्टेप -5 2 1 -1 4 3 2 1 0। पहला प्लस माइनस प्लस
दे लो -5 के साथ, -2 के साथ, +1 के साथ, तो आएगा -5 टाइम्स ऑफ 0 -3, -2 टाइम्स ऑफ 0 -6, +1 टाइम ऑफ -1 -8, 15 + 12 -9, तो 15 + 3, आंसर 18 हो गया इधर तक। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अभी गो फर्स्ट स्टेप नंबर 2। चलो M11 4 0 -3 -3, M12 फर्स्ट रो, हाँ, -1 3 2 0, 0 -6, आंसर -6। -9 इधर देख के भी बता सकते हैं ना। M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम गया, 2110, तो 0 -2 1, सॉरी -1। M22 0 -2 -2, M23 -5 -4 -9, समझा। बचा और बचा M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2143, M32 M33 समझा। ये हो गया माइनर फैक्टर्स कंप्लीट। अब जाएंगे, वो तो इजी है। A11 बोलो फटाफट, -1 + 1 M11 फटाफट, -3 रहेगा। A12 बोलो फटाफट, -1 + 1 + 2, अरे पहला फॉर्मूला बोलो, पता है तुमको आंसर आता है करके। -1 + 1 + 3 M13 क्या रहेगा। आगे A21 और है, A22 -2 ही आएगा, A23 है ना, A31 A32 लास्ट, ये कंप्लीट हुआ स्टेप नंबर 3। अभी गो फर्स्ट स्टेप नंबर 4, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। बोलो जनरल मैट्रिक्स A11 समझ रहे। अब पुट करो, हो गया। चलो अब कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए हो गया। अभी करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। बोलो ट्रांसपोज करो, समझ गए। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट।
A inverse. A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A. डिटरमिनेंट कितना आया था? 18. पक्का? जिस ए मेथड अगर तुमको समझ में आ गया तो तुम अब भी आराम से कौन सा मेथड कर सकते पता है? इन्वर्जन. इन्वर्जन मेथड इजीली हो जाएगा, बट इन्वर्जन मेथड का क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा. इसका क्वेश्चन कैसा आएगा समझा ना अभी? फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड. आगे ए दिया रहेगा ऐसा 3/3 का. अच्छा, एग्जाम में अगर ऐसा बोलेगा फाइंड ए इनवर्स, बस मेथड का नाम नहीं लिया, तो तुम बिंदास क्या यूज कर सकते हैं? एडजॉइंट यूज कर सकते. अभी तुम ना थोड़ा सा प्लस माइनस का प्रैक्टिस करो घर पे. 3 + 3, 3 - 3, 4 - 2, 6 - 2, 2 - 6, 2 - 4. बस ना, क्या देखे इधर देखना है. किसको बुला रहा था? इधर ही बुला रहा था किसी को. क्या करेंगे क्या पता. रिकॉर्ड हो रहा है इसमें, नहीं बोलने का. तुम्हारा टैलेंट बाहर नहीं रख सकता ना पब्लिक में. इन्वर्जन देखो, इन्वर्जन मेथड 90% चांस है 2 इक्वेशंस वाला आएगा. सिर्फ वो 10% में से अपन अगर है अपना नसीब खराब है तो फिर 3/3 का आएगा. तो हम लोग पहला 2/2 का देखेंगे. 2/2 का मतलब क्या होता है? 2 इक्वेशन मिलेंगे तुमको. ऐसा क्वेश्चन ऐसा आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड. जब भी ऐसा आएगा तो सबसे पहला स्टेप है कन्वर्ट इक्वेशन फॉर्म इनटू मैट्रिक्स फॉर्म. एक एक चीज समझा तो हम क्या कर रहे हैं, पहला ये करने का काम. सेकंड, प्री मल्टीप्लाई बोथ. एक मिनट. assume the values of a, x and b. Third, pre-multiply both sides by a inverse. Fourth, find a inverse by using adjoint method, क्योंकि तुमको वही मेथड आता है अभी तक तो. एंड द लास्ट, सॉल्व फॉर x. कुछ नहीं समझा ना? वेरी गुड. ऐसे ही मेरे को लगा तुम लोग बोल दोगे हाँ समझ में आ गया. कैसा क्या करना है ना, मैं बता दो. देखो अभी सपोज तुम्हारे पास ऐसा इक्वेशन है, x + y = 4, x माइनस, थोड़ा गंदा लिखते हैं इक्वेशन, 2x + y = 5. ठीक है. एंड 3x - y = 2. ये मेरा इक्वेशन है. तुमको क्या फाइंड करना पता है इक्वेशन में से x और y? बचपन में कुछ सिखाया होंगे तुमको. कौन सा मेथड? ऐसा इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड सिखाया? कौन है क्वाड्रेटिक वाले? अरे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं. देखो 2x + y = 5, 3x - y = 2. ऐड करेंगे दोनों कैंसिल होंगे. 5x = 7 आएगा. तो एक मिनट, 6 हाँ बोलो. 10 आएगा तो x = 2 आएगा. पुट x = 2 करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1. तो 4 + y = 5 आएगा. y = 1 आएगा. ये नहीं करने का, ये पुराना मेथड है ना 10th. अभी अपन 12th में भूल गए क्या? याद दिलाया मैं. मैक्स 2 में भी है. किसमें? एलपीपी में. वेरी गुड. एलपीपी में किया ना, ऐसा नहीं करने का. एलपीपी चैप्टर नहीं चल रहा है, मैट्रिसेस चल रहा है मैक्स 1 का. तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो. पहला स्टेप क्या लिखा था, याद करो. मत करो, मैं दिखाता हूं. बोलो. कन्वर्ट इक्वेशन फॉर्म इनटू मैट्रिक्स फॉर्म.
मतलब अपना पहला काम है इसको इक्वेशन फॉर्म से मैट्रिक्स में लाने का। कैसे देखो, इधर लिखो, वही इंग्लिश यहाँ पे कॉपी करो, कन्वर्ट इक्वेशन फॉर्म इनटू, तो ऐसा बनेगा 2 1 3 -1, बाजू में x y इक्वल्स टू में 5 5। तो कभी भी याद रखो ये नंबर से ना, एक इसके बाद में 1 है, इसके बाद में 3 है, इसके बाद में -1 है, ये सब नंबर लिख देने का। कितने वेरिएबल्स हैं, वो 2 वेरिएबल बीच में लिखने का, और आखिरी में इक्वल टू के बाद में जो नंबर है वो लिख देने का। समझा? पक्का? स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, इतना ही है स्टेप नंबर 1। अभी स्टेप नंबर 2 क्या है? एज्यूम द वैल्यूज ऑफ a x b, मतलब ये पहला वाला मैट्रिक्स दिख रहा है ना, इतना बड़ा दिख रहा है ना, उसको प्यार से a बुलाएंगे। लेट a, इसको बोलेंगे x, इसको बोलेंगे b, समझा ना? इसको बोलते हैं एज्यूम द वैल्यू। स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अभी स्टेप नंबर 3 से पहले ना, जो एज्यूम किया ना उसको पहले लिखो। इसको क्या बोले, इसको क्या बोले, इसको क्या बोले? तो x इज इक्वल टू b, ये लिखे। फिर अभी स्टेप नंबर 3 पे जाते, क्या? वही लिखो, कॉपी करो, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय a इनवर्स। इससे क्या होगा पता है? कैसा बनेगा इक्वेशन? देखो, प्री मल्टीप्लाई मतलब समझते हैं ना सबको? प्री मतलब सामने से, किससे मल्टीप्लाई करना है? इसके बाद सॉल्व करते थोड़ा सा। a इनवर्स a x a इनवर्स b, क्या किया मैंने? अरे ब्रैकेट चेंज किया, इधर का ब्रैकेट इधर डाल दिया, बस। दिखा सबको? हाँ। अभी a इनवर्स a क्या होता है पता है तुमको? मैं बताता हूँ, I होता है। अभी I कौन है पता है तुमको? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कल हम रिवीजन कर रहे हैं ना, कल करेंगे, उसमें मैं बताता हूँ ये सब क्या है। ये क्या है? I होता है। I इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b, इतना समझा? अभी I के साथ किसी 1 के साथ किसी को भी इंटू किया तो क्या बनता है? इसमें नहीं बोल सकता क्या? वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है क्या? 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो क्या बनता है? अरे 1 3 जा, तो वही नंबर बनता है ना। तो I के साथ x को मल्टीप्लाई किया तो x ही बनता है। x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये प्री मल्टीप्लाई वाला स्टेप इतना बड़ा है। क्या क्या करना है उसमें? मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट चेंज करना है, ब्रैकेट में जो है उसको I लिखने का, I को हटा के x लिख देने का। ये 4 स्टेप याद रखने हैं। पहला मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड ब्रैकेट चेंज करना है, थर्ड I लिखना है, फोर्थ स्टेप में I को हटा देना है। अब तुम ध्यान से देखो, मुझे चाहिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू किससे मिलेगा? a इनवर्स और b से। बट क्वेश्चन में a इनवर्स दिया क्या? नहीं। इसके लिए मैंने फोर्थ स्टेप में क्या लिखा देखो, बाय यूजिंग, क्योंकि क्वेश्चन में a दिया है, वो a को यूज करो और फाइंड करो। क्या बोलो, a क्या दिया है? 2 1 3 -1। चलो a इनवर्स फाइंड करते। स्टेप्स फटाफट करे थे, मैं कर दूं फटाफट, तुम देखते रहो ऐसा, फिर तुम बताते रहोगे तो टाइम जाएगा ना। तो पहला फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a, 2 1 3 -1, तो -2 -3 आंसर इज -5। फिर m11 इज -1, m12 इज 1 2 3, m21 is 1, m22 is 2, a11 is equals to -1 raised to m1 plus 1, m11 is equals to -1, a12 is equals to -1 raised to 1 plus 2, m12 is equals to -3, a21 is equals to -1 raised to 2 plus 1, m21 is equals to -1, a22 is equals to -1 raised to 2 plus 2, m22 is equals to 2. Cofactor matrix of A, इससे लिखा, इससे कैसा है बोलती है, अभी तक समझा है फिर बोलती है कैसा है। अरे साइन चेंज होता है ना। तो बचेगा क्या? -1 -3 -1 2। फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज -1 -1 -3 2। फिर उसके बाद ए इनवर्स फाइंड करेंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन -5 इंटू -1 -3 -1 2।
ना, समझा? ऐसे इनवर्स आएगा। आगे इनवर्स अभी क्या करेंगे, x है ना ऊपर, देखो स्टेप नंबर 5 क्या लिखा हूं मैं। हाँ तो अभी x क्या है, देखो x क्या है, ये a इनवर्स b। अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू a इनवर्स का वैल्यू 1 अपॉन -5 -1 -3 -1 2 इंटू b क्या है 5 5। मल्टीप्लीकेशन आता है, मैं बता दो, वो मल्टीप्लीकेशन नहीं पूछा, बता दो क्या। ये दिख रहा है, ये इससे पहला रो सेलेक्ट करो, इससे पहला कॉलम, तो ये -1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, ये -3 को मल्टीप्लाई करो 5 से, समझा? ऐसा करने का। उसके बाद ये -1 को मल्टीप्लाई करो 5 से, माइनस, और 2 को मल्टीप्लाई करो इससे, प्लस, हाँ ना, +10। ये पक्का हम लोग सब सही है, गड़बड़ लग रहा है मेरे कुछ, सब सही है। हाँ वही लग रहा है मेरे को, -1 सही तो लिखा रहे, इसका ट्रांसपोज ना, अच्छा नीचे कॉपी गलत किया क्या, वही मैं बोलूँ कुछ तो गड़बड़ आ रहा है क्या, किधर आएगा, इधर -1 आएगा, इधर -3 आएगा, इधर 2 आएगा, जल्दी बोला रे बहुत। क्या है, कॉपी करने का आदत नहीं ना, होता है कभी कभी। चलो बोलो, -5 -5 नीचे हो गया, -5 -5 कितना होता है, -10 होता है, -15 + 10 कितना होता है, -5 होता है, तो आंसर आएगा 10/5। कैसे, ये अंदर जा रहा अंदर, और -5/-5, चलो तुम्हारे लिए माइनस भी लिख देता हूं, तो आंसर आएगा 2 1। बड़े किसका आंसर है 2 1, x का है ना, x का आंसर आया कितना 2 1, बट x मतलब x y ना, तो बताओ अभी x का वैल्यू y का वैल्यू, देखते हैं में कितना फटाफट हो जाता था इधर, इतना मेहनत करने का, और ठीक है 4 मार्क है ये। आप पढ़ो, ए बस बस, कुछ नहीं होने का, अपन सॉल्व नहीं किया, मैं सॉल्व किया, वीडियो अपलोड नहीं करना। चलो पहला, मतलब हम क्या करते हैं, इक्वेशन को मैट्रिक्स में लिखते हैं, लिखना आता है ना मैट्रिक्स में, पहला मैट्रिक्स कैसे लिखने का, नंबर्स लिखने का, सेकंड में एक्स वाई, 2 वेरिएबल है तो 2, 3 है तो 3, थर्ड में नंबर्स, पहले को ए बोलने का, दूसरे को एक्स बोलने का, तीसरे को बी, इसके बीच में एक स्टेप आता है, अरे ये एज्यूम करने बाद एक चीज लिखना पड़ता है, वेरी गुड, एक्स इज इक्वल टू बी आ जाता है, करेक्ट। उसके बाद थर्ड, हाँ प्री मल्टीप्लाई करने बाद पहला काम, पहला काम, अरे प्री मल्टीप्लाई करने बाद पहला काम ब्रैकेट चेंज करने का, दूसरा काम आई लिखने का, तीसरा काम मैट्रिक्स लिखने का, इसके बाद ऐसा मिलता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, डन। उसके बाद क्या फाइंड करने का, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड का पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, फिफ्थ स्टेप एडजॉइंट ऑफ ए, सिक्स्थ स्टेप ए इनवर्स, ए इनवर्स मिल जाएगा, मिलने के बाद ए इनवर्स को पुट करके क्या फाइंड करने का, x, उधर मल्टीप्लिकेशन आता है वो करने का, x मिल जाएगा, x में कौन कौन होता है, x और y होता है, x और y का आंसर्स फाइंड करना अपना मेन एजेंडा है, समझा? पक्का? ऐसा करने का कौन सा मेथड, इन्वर्शन। 3/3 का मैं सिर्फ स्टेप बताता हूं, मैं एडजॉइंट निकाल के नहीं दूंगा, सिर्फ स्टेप बताऊंगा। देखो 3/3 में क्वेश्चन ऐसा आता है, 3x + y + z इज इक्वल टू 4। अच्छा कभी कभी ना वो तुमको घुमाने के लिए क्या करेगा पता है कि x को इधर देगा, y को इधर देगा, इधर उधर करेगा, तो अपना पहला काम क्या बनता है, हाँ सब लाइन से लिखने का, x पहला लिखने का, y बाद में लिखने का, ये बोर्ड पे देखना है, मैं खुद को पढ़ा रहा हूँ क्या, -x + y - z इज इक्वल टू 5,
2x प्लस 2z माइनस y, हाँ 2x प्लस 2z ही बस इज इक्वल टू 6। प्रॉब्लम बताओ सम का। ये थर्ड इक्वेशन में y एब्सेंट है, तो y एब्सेंट है तो इसको ऐसा लिखने का 2x प्लस 0y प्लस 2z इज इक्वल टू 6। मतलब जो वेरिएबल नहीं रहेगा उसको 0 लेके लिखने का, वेरिएबल के बाजू में नंबर नहीं है तो 1 लेने का। समझा क्या? तो अभी थोड़ा सिंपल वाले ही लेते, ले लिए पहला स्टेप। फिर सेम हेडिंग आएगा, क्या आएगा हेडिंग, क्या आएगा बताओ इसका। अरे क्वेश्चन में हेडिंग क्या आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इन्वर्शन मेथड। तब ये करने का जो अब तुम लोग बोलने वाले हो, बोलो कन्वर्ट इक्वेशन फॉर्म इनटू मैट्रिक्स फॉर्म। बोलो फटाफट। 3 into x y z equals to 4 5 8। चलो सेकेंड स्टेप, assume the values of, so let a is equals to 3 1 1 minus 1 1 minus 1 2 3 4, x x y z b 4 5 8। इससे क्या बन जाता है, ax is equals to b। नेक्स्ट स्टेप, अरे प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, बोलो ए इनवर्स ax is equals to a इनवर्स b। अभी क्या करने का, वेरी गुड, ब्रैकेट चेंज करने का, फिर क्या करने का, a इनवर्स b लिखने का, इसको लिखने का i x is equals to, तो x is equals to a इनवर्स b। i को गायब करके लिख देने का, ऐसा अपना काम नहीं है, समझा। उसके बाद वाला स्टेप, फाइंड a इनवर्स बाय यूजिंग, ए में नहीं कर रहा इसलिए तुमको लिख के बता रहा हूं, तो तुमको ये सब करने के बाद ए इनवर्स आएगा, ऐसा आएगा कुछ तो समझो, ऐसा आया। फिर अभी क्या करने का, सॉल्व फॉर x, तो x ऐसा दिख रहा है ना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, तो ए इनवर्स का वैल्यू ऐसा लिखने का इंटू x, b का वैल्यू ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे, फिर इसका फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम आएंगे, इसका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम आएंगे, थर्ड कॉलम आएंगे, मतलब इन दोनों के बीच में प्लस माइनस कुछ तो साइन रहेंगे, तो उससे अपने को 3 एलिमेंट्स मिलेंगे बाहर हाफ के साथ, और हाफ सेपरेट करने का। अभी मैंने 2x2 किया ना, वैसे ही 3x3 करने का। घर पे ना ये 2 टाइप के सम्स करो, पहले एडजॉइंट एक करो, इन्वर्शन एक करो, डाउट आएगा नहीं आएगा, कल मिलेंगे ना फिर से, तब बताओ मेरे को सर ये सब नहीं आ रहा, फिर से कराओ, फिर से करेंगे, ठीक है, हम करते ही रहेंगे। पेपर हार मानना चाहिए, हम नहीं, पेपर में हार मान के बोलना चाहिए चल भाई तेरे को इजी दे दूंगा, बट हम हार नहीं मानेंगे, हम लोग करते ही रहेंगे, ठीक है। अभी हार मान गया ना तो फिर कुछ होगा नहीं वैसे फर्क, फिर भी समझा। ये उसको देख के इतना क्या हंस रहे, ये क्या चल रहा है, एक दूसरे को देख बोल भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, पहला ना ये देखेंगे 4 साल में हम जो डिस्कस किए ना वो कभी आए क्या, है ना, पेपर में दिखेगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना, थोड़ा हम खुश हो जाएंगे। अभी नहीं जाऊंगा, अभी थोड़ी देर। चलो मार्च 2025, ये इधर मैट्रिक्स आया क्या, ऊपर नहीं आया, नहीं आया। अरे वो ही अभी ये समझा नहीं ना मैं, ऐसा कांस्टेंट ये सब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सरसाइज है, देखो इधर इधर आया, बट ये एकदम बेसिक वाला प्लस माइनस वाला जो अपन अभी नहीं पढ़ा, अपन थोड़ा एडवांस में पढ़ रहे ना। अरे आया आया देखो, 4 मार्क के लिए आया,
8 मार्क है ना, 4 होता है। 4 डिवाइड बाय 2 4, 8 डिवाइड बाय 2 4 होता है। मैं क्या इफेक्ट, वो संगत का असर तो पड़ना ही है ना। अभी तो बहुत दिन से कंटिन्यू मिल रहा हो, और ज्यादा पड़ेगा। 3 इक्वेशन दिख रहे सबको? कौन सा मेथड बोला है? ऐसे इन्वर्जन के लिए 4 मार्क आया। देखो कल हम जो डिस्कस करने उस पर 3 मार्क आया, तो 4 3 7 और एक एमसीक्यू दिख रहा होगा ट्रू और फॉल्स में, 8 मार्क के लिए आएगा कंपलसरी। समझा? तो आज जो मेहनत किया ना, तो ऐसे ही पानी में नहीं गया। इतना मेहनत करके हम लोग ने इन्वर्जन सीख लिया ना। इन्वर्जन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये देखो। अरे और मजा आ गया। फाइंड द इनवर्स बोला। इनवर्स मतलब क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स। स्टेप्स: डिटरमिनेंट, माइनर फैक्टर, कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट। ए इनवर्स का फॉर्मूला बोलो। 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। और एक भी आया होगा किधर ना किधर, इधर आया, बट ये वो 1 2 3 4 में से आया। अरे 4 एक्सरसाइज बचा ना, अपन लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। और एक पेपर में देखते हैं, उसमें भी आया तो और खुशी मिलेगा अपने को। नहीं आया तो ठीक है ना, अगले इस बार आ जाएगा। ये देखो आया, बट वो एक्टिविटी में आया। ये देखो आया, रिडक्शन मेथड। अरे यार चालू कर समय बोला मैं कुछ, क्या बोला मैं? हम 4 मेथड करेंगे, उसमें एक एडजॉइंट है, इन्वर्जन है, रो ट्रांसफॉर्मेशन है, रिडक्शन है। तो ये हर बार थोड़ी अपने हिसाब से पेपर बनाएगा, कभी टर्म भी बना सकते हैं ना। तो रिडक्शन आया, तो जो हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। एक और पेपर में जाते हैं, लास्ट। ये पहले वाला क्या पूछा है? एमसीक्यू है, तो अपन कुछ से नहीं करने वाले। ये देखो, ये अरे किधर तो देखा लग रहा है। ठीक है अभी मत देखो, कल देखेंगे इसको। ये देखो, ये 2024 में भी ऐसे ही पूछा ना, 2022 में भी ऐसे ही पूछा, 2026 में भी ऐसे ही पूछेगा। अरे 22 24 26 ऐसा होप लेके जाओ। अब पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हुए ना? अरे आज का पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हुए ना? जो जो चैप्टर तुमने रिवीजन किया सब चैप्टर के हो गए। रिग्रेशन तो रिप्लेस करने दिया मैं क्वेश्चन, वो तो रिप्लेस किए होंगे। तो कौन सा आया क्या? ये इंश्योरेंस का। शिट, फंस गए फिर तुम लोग। ये टाइम सीरीज का 2 क्वेश्चन आए। टाइम सीरीज 2 आए। क्या क्या आया? ली स्क्वायर मेथड और ली स्क्वायर नहीं आया। ग्राफिकल आया, ग्राफिकल। अरे ट्रेंड वैल्यू बाय यूजिंग व्हाट? 3 ईयरली मूविंग एवरेज। बस एक ही क्वेश्चन आया, 2 नहीं आया। बस डिस्कशन मत करो, मेरे पास पेपर है। तुम इतने अच्छे बच्चे हो, तुमको ऐसा क्वेश्चन पेपर कैसे याद रहेगा? अब भी लिखे जस्ट, गजनी के भाई बहन हो लगते तुम लोग। ये तो एमसीक्यू में तो अपन अपना टैलेंट दिखाए होंगे। फर्स्ट हम क्या किए? मशीन आया ही होगा। सेकेंड 3 ईयरली मूविंग एवरेज बोला है, आया ही होगा। थर्ड भी आया होगा, सिंपल एग्रीगेट मेथड। कौन सा किए फिर? अरे फर्स्ट सेकेंड करने का ना, ठीक है किए ना, उसमें मैं कुछ 6 मार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी अपन नहीं किया। देखो एक एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज इंटीग्रेशन है करके, ये फाइंड द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ 2 इयर्स किए। अच्छा मैं जो सीखा वही किया क्या? ठीक है थर्ड किए, थर्ड मतलब 4 मार्क तो इधर आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं फर्स्ट किए ड्रॉबिज बॉली, सेकेंड वाला तो रिप्लेस करके वो एलपीपी का सब दिया होंगे किया वो। फिर क्वेश्चन नंबर सॉरी थर्ड सीबीडी का है, सीबीडी एन्युटी नहीं, कौन है एन्युटी वाले? अरे प्रेजेंट वर्थ बोला है, सीबीडी का है, सीबीडी का बिल्स का।
सेकेंड रिवीजन में करते हैं अपन, डोंट वरी। ये क्वेश्चन नंबर 3B का किया है क्या? कौन सा किया है? हाँ, सेकेंड भी इजी है वैसे। नहीं बोला है, फिर भी तुम फर्स्ट ही करते थे ना। ये पॉइजन वाला किया क्या? अच्छा, चिंदी वाला है। अवेलेबल के लिए कौन सा साइन बना है? और एक्स और वाई के बॉक्स में ऐसा बना है, ग्रेटर देन ऐसा, और नीचे ऐसा। फिर ये इधर कौन सा वेरिएबल लिखे? ये 12 के बाजू में 12 3x प्लस 4y, और टोटल z प्रॉफिट में 13.50x प्लस 55, और मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू सब्जेक्ट टू लिखे ही होंगे। मतलब आ जाएंगे 30 तो आ ही जाएंगे। ज्यादा बोल दिया क्या? 20 तो आ ही जाएंगे ना, 30 के ऊपर आएंगे। आउट ऑफ द पेपर अभी सिखाओ रो ट्रांसफॉर्मेशन, या पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाओ? क्यों मैं पूछ रहा हूं पता है क्या? अभी जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो एडजॉइंट जैसे चिंदी नहीं है, थोड़ा ऊपर है। तो एक काम करते, एक काम हम थोड़ा सा ना, आज तुम घर जाके 2 मेथड कर लो, मैं डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन देता हूँ, बेसिक इंट्रोडक्शन, वो भी उसके साथ अटैच करो। अपना रिवीजन है ना, अपना मर्जी, कोई भी टॉपिक कर सकते जो अपने को जमता है। ऐसा थोड़ी मैट्रिक्स से चालू हुई तो मैट्रिक्स से खत्म कर। एक एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देता हूं मैं, एक एक्सरसाइज ये, और ये 2 मेथड करो। कल 2 मेथड और मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट कर लेते, ठीक है? क्या है ना, मेरे को तुमको डराना नहीं, अभी मैट्रिक्स थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी मैं मेथड सिखाऊंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, फिर तुम छोड़ दोगे। क्या है ना, पहला टीचर्स को डरा, टीचर्स डरते नहीं थे, बिंदास पेपर देते, अभी टीचर को डरना पड़ रहा है, ठीक है? बच्चे छोड़ देंगे ना सिलेबस को डायरेक्ट, ठीक है? बोर्ड पे ध्यान दो, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन के बेसिक्स। देखो, जिसको आता है नहीं आता है दोनों सुनो, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, तुम लोग आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन बेसिकली कैसा होता है, वाई में होता है, वाई ऐसा वाई दिया रहता है, फाइंड dy बाय dx बोलते हैं। हम छोड़ इसलिए दिए बिकॉज अपने को बेसिक फॉर्मूलाज नहीं आते। बेसिक फॉर्मूलाज मतलब अगर मेरे पास y है तो उनका dy बाय dx कन्वर्ट करने के लिए कुछ मेथड्स है। लाइक मेरे पास 1 है, 1 मतलब कांस्टेंट है, तो मैं उसको 0 लिखता हूं डायरेक्ट। मेरे पास x है तो 1 लिखता हूं। मेरे पास kx है, देखो ध्यान से, kx है, इनटू में है ना, तो x का डेरिवेशन होगा बट k का नहीं होगा, बिकॉज आई नो x। k कौन है मेरे को नहीं पता, तो मैं k को डिस्टर्ब ही नहीं करूंगा, k को ऐसे लिखूंगा, k इंटू 1, आंसर k। लाइक 2x, 4x, 100x, 100, वेरी गुड, 0, क्योंकि उसमें x नहीं है। मतलब जिस टर्म में x नहीं दिखेगा वो अपने लिए 0 है, जिस टर्म में x दिखेगा वो अपने लिए वेरिएबल, मतलब वेरिएबल कन्वर्ट होगा, कुछ ना कुछ बनेगा वो। जैसे x क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, x स्क्वायर क्या बनेगा, 2x बनेगा, x क्यूब क्या बनेगा, 3x स्क्वायर बनेगा, 4x क्यूब क्या बनेगा, चला 4 इंटू 3x स्क्वायर बनेगा, विच इज 12x स्क्वायर। समझा? कन्वर्जन याद रखो, x रेस टू n क्या बनेगा, मतलब डेरिवेशन के अंदर कभी भी x के पावर में कुछ दिखेगा तो उसको सामने लेने का, एक कम करने का ऊपर। पक्का समझा ये? बट एक कंडीशन क्या है, जब भी वो x अगर डिनोमिनेटर में है, देखो हम जिससे बात करना चाहते हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे है, हम फर्स्ट फ्लोर पे है, अपने पास मोबाइल नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊपर बुला लेंगे ऑब्वियसली। उसको नीचे रख के कैसे बात कर सकते हैं, जोर जोर से चिल्ला के थोड़ी दुनिया को बताने हम क्या बात कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, पहले ऊपर आ। अब वो जो बंदा उधर खड़ा है वो अपने जैसा है, उसको कंटाल आता है कुछ काम करने के लिए, तो क्या करेगा, अपना मूड चेंज करेगा। मतलब क्या, ये +3 है ना नीचे, वो ऊपर आके -3 होगा। इसको डिफरेंशिएशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। हम सिर्फ एडजस्ट किए, अब डिफरेंशिएशन चालू करेंगे। dy बाय dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ x रेस टू -3। देखो ये टूल है, टूल मतलब ये जाके उसको समझाएगा तो चेंज हो जा, किसको, x रेस टू -3 को।
ये समझ जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। -3 का लॉजिक मतलब पावर में n है तो n सामने आएगा और x के बाजू में -3 -1 होगा तो आंसर आएगा -3x⁴। समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट? तो इसमें एक ही रूल है, x⁴n का एक ही रूल है। क्या रूल है? अगर x न्यूमरेटर में है तो कोई प्रॉब्लम, अगर x डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर लेने का, फिर डिफरेंशिएशन करने का। कभी कभी अपने सामने मुंह छुपा के खड़े रहते हैं। देखो y को x दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। देखो अभी मैं और मेरा दोस्त है, दोस्त दीवार के उस पार है। ऊपर से देखोगे ना तुमको लगेगा अरे बाजू बाजू में तो है, बट मेरे हिसाब से वो दीवार के उस पार है ना, तो बीच में दीवार है। वैसे ही y और x बाजू बाजू में ही है, बट y x को नहीं देख पा रहा है बिकॉज ऑफ, तो क्या करेंगे? रूट को हटा देंगे और जब रूट हट जाता है वो बन जाता है हाफ। समझा? तो डिफरेंशिएट y विथ रेस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ x⁻²। पहला काम, हाफ सामने आएगा, x⁻² -1 आएगा। हाफ सामने रहेगा, x⁻² -½ होगा। हाफ सामने रहेगा, 2x⁻² होगा। तो तुम बताओ x⁻² का मतलब √x, तो उसका रूट उसको दे दो, उसका टोपी उसको दे दो, पेन के खड़े रहेगा। इससे क्या पता चला? जब भी मेरे पास डेरिवेशन के अंदर √x आता है तो मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? समझ में आया? ये मैं खाली फॉर्मूला समझा रहा हूं, फिर एक साथ हम लोग समरी करते हैं। y = 1/x। इसका तकलीफ क्या है? ये बंदा नीचे खड़ा है, उसको बुलाएंगे ऊपर, आगे ऊपर। आप डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx = d/dx ऑफ, अभी d/dx उसको समझाएगा कि -1 को सामने ले और एक -1 कर, तो क्या होगा? -1 का पावर 2, पर -2, उसका -2 आने का रीजन कौन है? हम ही है ना। क्यों आया -2? उसको फिर से उसके जगह पे भेज दो, खुश हो जाएगा। इसका मतलब जब भी मेरे पास डेरिवेशन के अंदर 1/x आएगा तो मैं क्या लिखूंगा? वेरी गुड। इतना ही डेफिनेशन आना चाहिए अलजेब्रिक फंक्शन सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या होता है देखो, पहला y = x आया तो d/dx क्या आएगा? फटाफट 1। y = x⁻n आया, d/dx क्या आएगा? वेरी गुड। y = √x आया, d/dx क्या आएगा? अरे तुम क्या बता रहे हो? पता d/dx को कैसे लेके आते हैं? मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट क्या आएगा? 1/2 √x। y = 1/x आया, d/dx क्या आएगा? ये चार चीजें तुमको याद है ना, तो तुम लोग अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हो। याद हो गए? पक्का? अभी क्या होगा पता है क्या? ग्रुप में आते हैं, मतलब क्या? ये देखो y = पहले √x आता था ना, अभी क्या करेगा पता है क्या? रूट जाएगा x² + 1 के साथ, बोलेगा तू भी चल, तो हम तोड़ेंगे भी ग्रुप में ही। मतलब कैसे? मैं बता दो। अभी कोई तुम्हारा बर्थडे है तो गिफ्ट दिए, पता है अभी आजकल तो गिफ्ट ऐसे क्या एक ही रैपर में डाल के दे देते, बट थोड़ा थोड़ा पीछे जाएंगे ना, वो क्या करते पता है क्या? बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, रैपर के ऊपर रैपर, ये सब बांध के देते थे। वो उसमें रहता है एक चॉकलेट, पर बॉक्स बहुत बड़ा दिखता है। फिर उसको ओपन 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 सब ओपन करेंगे ना वो चॉकलेट तक पहुंचने के लिए। वैसे ही ये रूट है, ये बाहर वाला बॉक्स है, x² + 1 है, ये अंदर वाला बॉक्स है। तुम डायरेक्ट x² + 1 के पास जा सकते हो क्या? तुमको पहला काम किसका करना पड़ेगा? रूट का। अभी रूट तो करना पड़ेगा, इसका मतलब मैं पहले क्या करूंगा? डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखते हैं इधर? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ऐसा लिख देने का। अरे बहुत सारे कुछ लिख देना है। d/dx = d/dx ऑफ √x² + 1। अब सब काम कौन करेगा? d/dx करेगा। d/dx उसको समझाएगा तो चेंज हो जा, तो d/dx पहला किसको समझाने जाएगा? रूट को, क्योंकि उसके सामने रूट ही दिख रहा है, रूट को समझाएगा। रूट का डेरिवेशन क्या होता है? वेरी गुड, 1/2 √x। नहीं, अरे x होता तो x लिखते थे ना, x नहीं है अभी, जो है वो लिखने का। हो गया काम। अभी कौन सा बॉक्स ओपन हुआ? सिर्फ रूट हुआ है। अभी क्या बचा है? तो d/dx के अंदर जाए, d/dx अभी जाएगा किससे बात करने? हो गया। अभी इसका बात पहले से हो गया ना, तो इसको सेम लिखने का।
हाँ, एक्स स्क्वायर का प्लस प्लस 1 का हो गया आंसर। समझा? इजी है। कभी कभी थोड़ा अजीब अंकल आ जाए सामने से। अब ये रूट है क्या? कौन सा रूट है? मैंने तुमको रूट का फॉर्मूला सिखाया, क्यूब रूट का नहीं सिखाया। तो रूट का फॉर्मूला में हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर से में कोई एक काम किए थे, पहला काम वो रूट हटा के हाफ लिखे। तो ये काम y करेगा भी। y डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करेगा, y को ये दिख रहा ही नहीं है। y बोलेगा आपका टोपी उतारो। हो गया। अब y जाएगा किसके पास? डिफरेंशिएशन के बाद। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx is equals to d by dx of हो गया। अब तुम बताओ पहला डिफरेंशिएशन किसका होएगा? वेरी गुड, 1/3 ब्रैकेट पूरा पूरा। अरे एक टाइम में एक ही बॉक्स ओपन होगा। तुम ऐसा खोले तो तुम सुपरमैन हो क्या अंदर तक पहुंचने के लिए? हाँ, 5x³ प्लस 2x² प्लस 4x रेज टू 1/3 माइनस 1। अब एक ही बॉक्स ओपन हुआ। अब डी बाई डी एक्स किसके पास जाएगा? बस प्लस 2x² प्लस 4x के पास जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ फटाफट। 1/3 सेम रहेगा, 5x³ सेम रहेगा, 2x² सेम रहेगा, 4x सेम रहेगा, माइनस 2/3। अब डी बाई डी एक्स इन सबको चेंज करेगा। 5x³ क्या बनेगा? 15x² प्लस। समझ में आ रहा है? बस इतना ही करना है अलजेब्रिक के लिए, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं। का एक लास्ट एग्जांपल कर लेते, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन चालू करते हैं। 4th रूट ऑफ a³ प्लस x²। बोलो पहला y क्या करेगा? उसको बोलेगा टोपी हटाओ, फिर डिफरेंशिएशन चालू करेगा। dy by dx is equals to d by dx of। हो गया। पहला टोपी हटा दिए। चलो पहला 1/4 टाइम्स ऑफ a³ प्लस x² रेज टू 1/4 माइनस 1। फिर डिवाइड x के अंदर कौन आएगा? बट ये सेम रहेगा ना, क्योंकि इसके बाद डिवाइड x नहीं है। अब बताओ a³ का क्या होगा? तुम्हारा मुंह 0 होगा, 0। अरे a³ में x नहीं दिख रहा है। a³ में x² तो 0, x² में x दिख रहा है तो आंसर 2x। तो आंसर क्या आएगा? 1/4 a³ प्लस x² रेज टू माइनस 3/4 इंटू। खत्म। थोड़ा ध्यान रखने का, डिफरेंशिएशन करने से पहले उसको पूछने का तेरे पास x का वेरिएबल है क्या? नहीं है बोला तो डायरेक्ट 0 लिख देने का, है तो ही डिफरेंशिएट करने का। समझा? पक्का? कोई डाउट? एक दो डेफिनेशन है छोटे छोटे। y इज इक्वल टू log x, y इज इक्वल टू a रेज टू x। एकदम छोटे छोटे। y इज इक्वल टू log x, dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ log x। log क्या करता है? तुमको आता है सब, फिर कर रहे क्यों नहीं? अच्छा इतना ही आता है। a रेज टू x है तो क्या आएगा? a रेज टू x इंटू log a। अभी क्या है ना, ये लोग भी अकेले में नहीं आएंगे ना। हम चाय पीने अकेले जाते हैं क्या? नहीं। दूसरे को पीना नहीं है तो भी उसको साथ में लेके जाएंगे। बोले मुंह देख मेरा, पर मेरे साथ ले। इसका मतलब y इज इक्वल टू log ऑफ x² प्लस 1। देखो log तो आया, साथ साथ में किसको लेके आया? एल्जेब्रिक को लेके आया। याद है एल्जेब्रिक? एल्जेब्रिक को लेके आया। मतलब क्या करेंगे? कुछ एडजस्टमेंट करने का जरूरत। तुम बात करो ना, मैं इतना जोर से चिल्ला रहा, अभी तुम भी चिल्लाओगे, दोनों में किसी को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। मतलब अपने अपने बात मत करो, आंसर बोलो। dy by dx is equals to d by dx of, है ना? अब बताओ log क्या करता है? 1 बाय करता है, बट किसको? जो है वो इधर कौन है? तो 1/x² प्लस 1। फिर d by dx किसके पास जाएगा? तो 1/x² प्लस 1 इंटू 2x। 1 का तो 0 हो जाएगा, छोड़ दो। समझ में आया? कोई डाउट है? पक्का ना?
तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फर्क पड़ेगा कुछ? चलो डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, फटाफट लॉग क्या करता है? डी बाई डी एक्स के अंदर कौन आएगा? तो 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ क्या आएगा? देखो ए कांस्टेंट है बट एक्स के साथ है। अपने दोस्त को घर वाले नहीं जानते बट तुम्हारे साथ खड़ा है, उसको कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो भगाएंगे ना घर से। वैसे ही है, ए को नहीं भगाने का। 2x आंसर। समझा? पक्का? अभी एक छोटू बच्चा है, कौन है? a रेस्ट टू x। बोलो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? अभी बोले तुम लोग, अभी बोलिए क्या? अच्छा मेरे को बताओगे क्या x रेस्ट टू a में a रेस्ट टू x में क्या फर्क है? फॉर्मूला क्या चेंज होता है? ये x रेस्ट टू a में एक कौन सा फॉर्मूला पता है? एल्जेब्रिक, जो पहला सीखे x रेस्ट टू n। तो आंसर ऐसा आता है a इंटू एक्स रेस्ट टू a माइनस 1। a रेस्ट टू x में एक्सपोनेंशियल है, तो आंसर ऐसा आता है a रेस्ट टू x इंटू लॉग a। डिफरेंस क्या पता है? x का जगह अगर बेस में है तो एल्जेब्रिक बन जाता है, x का जगह पावर में तो एक्सपोनेंशियल बन जाते हैं। तो ऐसा करने का, तो अभी x का जगह कहां पे? इसके लिए आंसर ऐसा आएगा। तो y इज इक्वल टू ई रेस्ट टू एक्स, एक्स का जगह कहां पे? पावर में, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट टू एक्स इंटू लॉग ई, और लॉग ई 1 होता है, इसके लिए हम लोग ई रेस्ट टू एक्स लिखते हैं। समझ में आया? अब ये भी अकेला आएगा क्या? नहीं, झुंड में आएगा। ई रेस्ट टू 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। पहला कौन है? बाद में कौन है? 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। बोलो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, हो गया? अब बोलो फटाफट, ई पावर 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2। पहला किसका? ई का होना चाहिए, तो ई पावर, देखो ऐसा इंसान है जो अपने सिमिलर पैटर्न में सूट कर रहे, कभी चेंज नहीं होगा वो। मतलब हम जैसे कभी चेंज नहीं होंगे, वैसे वही भी है। ये बोलता है मेरे को कभी चेंज नहीं करने का, मत करो, सेम लिखो। एक्स्ट्रा डेरिवेशन में कौन आएगा? फटाफट, ये क्वेश्चन सेम रहेगा, फटाफट बोलो आंसर। नहीं लिखा तो भी चलता है, 0। इजी है ना? पक्का है ना? आगे बढ़े, बस फटाफट आंसर्स बताने का, ज्यादा टाइम पास नहीं करने का, जल्दी जल्दी कर जाएंगे। बताओगे तुम लोग, बट फिर भी कभी किए फर्स्ट एक्सरसाइज? ठीक है, पहला बताओ, पहला सम किसको लेके आया? रूट को। अरे टोपी नहीं है, रूट अपना पहचान वाला है। क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट टोपी है। ये रूट को लेके आया, ये रूट अपन पहचानते हैं। तो बोलो पहले क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। फिर तो डी वाई बाई डी एक्स लिख के डी बाई डी एक्स के अंदर क्वेश्चन लिखने का, क्योंकि हम बात नहीं कर रहे। कौन बात कर रहा है? डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स पहले किससे बात करेगा? रूट से। रूट को क्या करेगा? 1 बाई 2 रूट x प्लस 1 बाई एक्स करेगा। फिर जाएगा किसके पास? x का डेरिवेशन कर देगा 1 बाई एक्स का डेरिवेशन कर देगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और एज इट इज लिख देने का, खत्म। इजी है ना एकदम? चलो अभी सेकेंड वन बोलो तुम लोग। पहला टोपी पेन क्या है वो? तो उसको पहला टोपी उतारने का, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 बाई 3। उतर गया टोपी। बोलो पहला डेरिवेशन किसका होगा? बोलो 1 बाई 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 बाई 3 माइनस 1। फिर एक्स्ट्रा, मतलब डी बाई डी एक्स के अंदर कौन आएगा? ए स्क्वायर का क्या होता है? अभी याद है, देखो एक बार बोला ना तुम्हारा मुंह करके, फिर याद हो जाता है वो। एक्स स्क्वायर का
बस खत्म हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड वन, y इज इक्वल टू 5x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x रेज टू 9 है। पहला डेरिवेशन किसका होगा? बहुत अच्छा, 9 का होगा। बोलो आंसर, 9 टाइम्स ऑफ 5x³ माइनस 4x स्क्वायर रेज टू 8, y 8 9 माइनस, फिर dy dx के अंदर कौन आएगा? 5x³ का क्या होगा? माइनस 4x स्क्वायर का माइनस 8, हाँ ठीक है, तुम लोग माइनस बाद में लिखने, माइनस 8x और 8x का खत्म, इजी। चलो ये तो चिंदी चिंदी सम कर लेते नीचे वाले। फर्स्ट वन log ऑफ log x है। बोलो डेफिनेशन किसका होगा? कोई एडजस्टमेंट का जरूरत? चलो बोलो ये log क्या करता है? बोलो आंसर, dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ log x। उसके नेक्स्ट स्टेप में 1 by log x, फिर d by dx के अंदर log x का। तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे ही आंसर आया क्या? रुको रुको, मार्कर भी बोल रहे इतना इजी नहीं लिखने का। हाँ यही आया ना। चलो सेकेंड वन, डायरेक्ट आंसर बोलो, 1 by 10x रेज टू 4 प्लस माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आएगा पूरा। हाँ उसका डेरिवेशन बोलो, 40x रेज टू 3 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x। चलो बराबर थर्ड वन, ये बोल दिया तुम लोग, फिर से बोलो, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, इसका डेरिवेशन बोलो, 2x प्लस बी प्लस 0, है ना। चलो फर्स्ट सम को भी देखे हम लोग, बोलो e रेज टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस, मैं तो क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं, आंसर भी वही होता है। हाँ एक्स्ट्रा डेरिवेशन बोलो, 10x माइनस 2, पक्का। सेकेंड वन, a रेज टू 1 प्लस log x, फटाफट। चलो मैं लिखता हूं, ये a रेज टू 1 प्लस log x है। बोलो dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ a रेज टू 1 प्लस log x। क्या होता है a रेज टू का? a रेज टू ही रहता है, log a होता है ना। फिर डेरिवेशन में कौन आएगा? 1 प्लस log x का क्या होगा? 1 बाय x, 1 का तो 0 होता है और log a पहले से ही है और a भी पहले से ही है, हो गया आंसर। समझा? चलो लास्ट, y इज इक्वल टू 5 रेज टू x प्लस log x, फटाफट। 5 रेज टू x प्लस log x इंटू log 5। ऐसा पहले वाले में log क्यों नहीं लिखे? डेरिवेशन किसका होगा? x प्लस log x का, x का log x का, और दो सम, बस 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 बस। क्या आ रहा है ना, बराबर कर लेने का, जो जोश में कर लेने का, फिर जोश खत्म हो जाएगा फिर। चलो बराबर देखो, y इज इक्वल टू 6x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x रेज टू 10, डायरेक्ट आंसर बोलो, dy by dx इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ 6x³ रेज टू 9 इंटू डेरिवेशन बोलो, dy by dx के अंदर ये आएगा। हाँ उसका नेक्स्ट स्टेप, 18x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। सेकेंड बोलो बराबर, सेकेंड। टोपी हटाएंगे, टोपी के अंदर नंबर क्या दिख रहा है? 5 जाएगा किसके डिनोमिनेटर में? हाँ तो ये बनेगा 4 by 5, ठीक है। बोलो आंसर अभी, 4 by 5 टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर रेज टू 4 by 5 माइनस 1 इंटू डेरिवेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 का, बोलो 6x प्लस 8। लास्ट लास्ट लास्ट, बस लास्ट, ये फाइनल। log ऑफ log x स्क्वायर, पहला किसका होगा? लिखू क्या लिखू? ऐसा तुम बोलो, मैं लिखता हूं, y इज इक्वल टू log ऑफ log x स्क्वायर dy by dx। पहला dy by dx आएगा किसके पास? हाँ log ऑफ log x स्क्वायर के पास।
पहले जाएगा स्क्वायर के पास, तो बोलो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 2। अरे 2 स्क्वायर करेगा, स्क्वायर 2 लॉग ऑफ लॉग एक्स। जब 2 का ओवर है बाकी को डिस्टर्ब, तो इनटू डी बाई डी एक्स के अंदर अभी कौन आएगा? लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये सेम रहेगा, बोलो लॉग ऑफ लॉग एक्स का। अच्छा कौन सा लॉग कर रहा है अभी? ये लॉग ना, हाँ बोलो 1 अपॉन, है ना। फिर डेरिवेशन के अंदर कौन आएगा? वेरी गुड, ये होगा सेम, ये होगा सेम, लॉग ऑफ लॉग एक्स का। फिर डेरिवेशन के अंदर ये सब सेम रहेंगे, 1 बाई एक्स। तो आज का होमवर्क क्या है? अरे बस ना, अरे हो गया, रिलैक्स हो गया एकदम, मेरे को लगा ही था ऐसे एकदम सम 12 सम करने का, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का और मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, ये 12 सम हो जाएंगे। उसके साथ साथ अरे बस ना, 2 मिनट, मेरे पास फिर भी 3 मिनट है, मैं 2 ही मिनट मांग रहा हूं। इन्वर्जन करने का और एडजॉइन करने का, इन्वर्जन करने का, ये सम्स करके आने का कल तक, तो ही मैं आगे का पढ़ाऊंगा। अगर मैं कल पूछूंगा ये इसमें कुछ है क्या नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर दोगे तो आगे पढ़ाऊंगा। नहीं तो तुम लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, जा रहे हो, घर पे सो रहे हो, आ रहे हो, फिर से सुन रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। रुको 1 मिनट पहले बंद